हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आई हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज हम लोग देखेंगे दैट आपका फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसा होगा। इट डज़ नॉट मैटर कि क्या आप सिंगल है, क्या आप रिलेशनशिप में है, या आप क्या किसी से शादी करने वाले हैं। जो भी आपका सिचुएशन हो, अगर ये आपको रेजोनेट करे तो ये आपका रीडिंग हो सकता है, ठीक है। बट आपको याद रखना है ये एक बिल्कुल जनरल सा रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है इस रीडिंग से। इसको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके सामने जैसे आप देख सकते हैं 3 पाइल है। पाइल नंबर 1, दिस इज़ अ बेबी पिंक हेयर बैंड। पाइल नंबर 2 ये मरून हेयर बैंड एंड पाइल नंबर 3 है ये ग्रे हेयर बैंड। आप अपना पाइल्स चूज़ कर सकते हैं। आप कलर्स से चूज़ करें, आप नंबर से, आप अपने इंट्यूशन से, आपको जैसे मर्ज़ी आप चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर मेरे बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सारा इंफॉर्मेशन नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड ये सारे पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे। टेक योर टाइम, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं चूज़ करने के लिए। मैं स्टार्ट करूँगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ एंड हम लोग देखेंगे दैट आपके लव सिचुएशन में ओवरऑल आपका फ्यूचर मैरिज कैसा होगा। क्या ये अरेंज्ड मैरिज होगा, लव होगा, ब्लॉकेजेस क्या आ सकते हैं, क्या सक्सेस कैसे मिलेगा आपको, क्या प्रॉब्लम्स रहेंगे। जो भी मैसेजेस मिले आज हम लोग सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 एंड you can take your time to choose the piles. Okay, so pile number 1, welcome to your reading. अगर आपने ये बेबी पिंक हेयर बैंड चूज़ किया है तो आप मेरे पाइल 1 है। लेट्स सी दैट आपका फ्यूचर मैरिड सिचुएशन कैसा होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सिचुएशन से। ओके, सो लेट्स सी। आपका फर्स्ट कार्ड है नंबर 17, हील। ओके, which is also number 8. Opportunity beckons, number 4. For some of you, I think आप already इस person को जानते हो पाइल नंबर 1, या मे बी इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट रह चुका है, बट वो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है। या फिर ये भी हो सकता है दैट आपकी शादी तय हो गई है एंड इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आई थिंक बहुत सारे लोग पाइल नंबर 1 में आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रह चुके हो, मे बी एज अ फ्रेंड, मे बी एज अ एक्स पार्टनर, मे बी इस वक्त आप लोग फ्रेंड्स हो, या इस वक्त आप लोग एक दूसरे के मंगेतर हो। बट आई थिंक बहुत सारे लोग हो आप में से जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, एंड कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं। हम लोग वो सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ज़रूर। ओके, द हार्ट ऑफ द मैटर, नंबर 22। ये काइंड ऑफ एक सोलमेट डिवाइनली गाइडेड एनर्जी है। दिस इज़ समथिंग आई फील इस पर्सन के साथ जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, आप लोग एक साइकिल को रिपीट करते रहते हो। आप एक दूसरे के लाइफ में आते हो, फिर गायब हो जाते हो, फिर वापस आते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक साइकिल चालू है। ओके, द ड्रीमर, जो कि है द फूल एनर्जी। होम, नंबर 27। डीप फ्रीज, नंबर 26, that is number 8 again. Talisman, number 49, number 4 again. Occupation, number 34, and expectation, number 28. Okay, आपका ओवरऑल मैरिड सिचुएशन कैसा होगा। एंड व्हाट आई रियली सी, कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हो एंड ये आप दोनों के लिए एक सेकंड चांस है एक दूसरे के लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इस पर्सन से आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं एंड ये आपके फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे इस वक्त आप एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हो अपने पर्सन के साथ। मैं पहले बोल लेती हूँ उन लोगों के बारे में जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, फिर मैं आऊँगी उन लोगों के बारे में जिन लोगों के लिए आपका ये फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ न्यू पर्सन है, जिसको आप अभी तक मिले नहीं हो, ठीक है।
सो जो लोग ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ हो या आप इस पर्सन को जानते हो, आई थिंक आप लोगों में से यहाँ पे इस वक्त आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इस वक्त एक हैंग्ड मैन सिचुएशन में है। आई थिंक इस वक्त आप एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। इस वक्त आप दोनों का जो सिचुएशन है इसमें थोड़ा सा पॉज्ड सिचुएशन है, ठीक है। मे बी नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, या फिर बहुत टाइम से आप एक दूसरे से मिले नहीं हो, बात नहीं किए हो। सो आई फील दैट आप दोनों का जो एनर्जी है, आप दोनों का जो मैरिड लाइफ है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। इस कनेक्शन में हीलिंग की ज़रूरत है या ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली हील होगा। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के बिना अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मे बी अपने फ्यूचर के तरफ, मे बी अपने करियर के तरफ, मे बी जो भी है आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो भी करते हो, जो भी है, आई थिंक इस वक्त आप साथ नहीं हो। बिकॉज इस वक्त आप अलग अलग एक दूसरे के लिए अलग अलग अपने बारे में आप चीज़ें डिस्कवर कर रहे हो कि आपकी इस लाइफ की सच्चाई क्या है, आप लाइफ में क्या कर पाओगे, आप कौन सा नाम कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे। सो इस वक्त आप दोनों का प्रायोरिटी बहुत अलग है लाइफ में। इस वक्त आप दोनों के लाइफ में जो भी हो रहा है वो बहुत ही डिफरेंट है। एंड आई फील जब आप दोनों साथ में वापस आएंगे फ्यूचर में, बिकॉज ये आपकी फ्यूचर स्पाउस है, तब ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली हील होगा। इस वक्त जो यहाँ पे एक डीप फ्रीज है, इस वक्त इस सिचुएशन में जो सब कुछ अटक गया है, सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ एज इफ पॉज हो गया है, आई थिंक ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली हील होगा। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एक सेकंड चांस यहाँ पे मिलेगा एंड आई थिंक वो सेकंड चांस आपका मैरिज होगा। कुछ लोग इस पर्सन को जानते हो, मे बी आप लोग सेम स्कूल, कॉलेज या ऑफिस या बिजनेस से हो, मे बी आप लोग साथ में काम करते हो, सेम टाइप के काम करते हो, या फिर आप सेम स्कूल कॉलेजेस से एक दूसरे के साथ है, ठीक है। सो बाकियों के लिए जो लोग इस पर्सन को अभी तक मिले नहीं हो, आई थिंक आपके लिए जो यहाँ पे बोला जा रहा है इज़ दैट आप लोगों का पास्ट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। पास्ट रिलेशनशिप्स या फैमिली लाइफ या बचपन का कुछ ट्रॉमा आप दोनों आप स्पेशली साथ में लेके चल रहे हो। एंड व्हाट स्पिरिट इज शोइंग मी हियर इज़ आप दोनों एक दूसरे को जब मिलोगे, आई थिंक आप एक दूसरे के लिए एक हीलिंग सा एनर्जी क्रिएट करोगे। आई थिंक आपके स्पाउस आपको बहुत अच्छे से समझेंगे, आप अपने स्पाउस को बहुत अच्छे से समझोगे। सो इट इज़ लाइक एक बेस्ट फ्रेंड, एक सोलमेट रिलेशनशिप आप दोनों क्रिएट करोगे एक दूसरे के लिए, ओके। एंड आपके लिए भी सेम है। आई फील आप इस पर्सन को अपने काम के सिलसिले में मिलोगे, या तो आपके ऑफिस में, बिजनेस में, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ पे भी हो, किसी बिजनेस या करियर रिलेटेड सिचुएशन में, ठीक है। आई फील आप या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिच है। सो यहाँ पे एक फाइनेंशियल डिफरेंस है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट कोई है, या तो आप या तो आपके पर्सन जो थोड़ा सा ज़्यादा रिच है, जिसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइनेंसेस है, ज़्यादा सेविंग्स है या बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। एंड दूसरा जो पर्सन है इस सिचुएशन में, उस आई एम नॉट सेइंग कि वो इंसान पुअर है, बट उस पर्सन के पास लाइक कंपेयर किया जाए तो एक पर्सन के पास ज़्यादा है, एक के पास थोड़ा सा कम है। एंड आपके जो पर्सन होंगे पाइल नंबर 1, आई थिंक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शौक़ है अच्छी चीज़ें पहनने का। चाहे अगर ये फीमेल होगी तो आई थिंक इनको ज्वेलरीज़ का शौक़ है, इनको सजने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वैकेशन का शौक़ है। अगर ये एक मेल पर्सन होंगे पाइल 1, आई फील इस पर्सन को अच्छे अच्छे परफ्यूम्स, गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा वैकेशंस, ये सारी चीज़ों का बहुत शौक़ होगा। सो काइंड ऑफ आपके जो स्पाउस है पाइल 1, फ्यूचर स्पाउस है, ये बहुत ही एक शौकीन किस्म के पर्सन है। इनको सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए, इनको सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से चाहिए, चाहे वो उनकी मैरिज हो, चाहे वो उनका घर हो, चाहे वो जो भी हो, जो भी सिचुएशन क्यों ना हो। एंड ये पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के बहुत बड़े बड़े एम्स है लाइफ में, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, अचीव ये किए भी है पर्सन, बट इनके और भी सारे सपने हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं पाइल 1। दिस इज़ समबडी हु इज़ अ रिस्क टेकर। ये पर्सन रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, ये पर्सन आगे बढ़ने से नहीं डरते हैं। एंड दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी मोटिवेटेड इन लाइफ। आई थिंक आप एक कमरे में जैसे ये पर्सन एंटर करते हैं, पूरे कमरे का पूरा एनर्जी चेंज हो जाता है।
ओके इस पर्सन को पता है कैसे बात करना है, कैसे हंसाना है, कैसे एक हाउ टू से एनर्जी को जैसे ब्राइट कैसे करना है, एनर्जी को कैसे लिफ्ट अप करना है, ठीक है। सो दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी टॉकेटिव, हु इज़ वेरी जॉली, बहुत हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन है। एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग द वर्ड वेरी हम्बल। सो अगर ये रिच है आपसे ज़्यादा, देन आई डोंट फील इनको कोई भी कोई नेगेटिव फीलिंग है। आई थिंक ये बहुत हम्बल पर्सन है, डाउन टू अर्थ पर्सन है, इनको किसी भी पैसे का कुछ भी ईगो नहीं है। आई फील दैट दिस इज़ समबडी हु जिन्होंने अपने दम पे बहुत कुछ किया है लाइफ में, चाहे वो उनका सर्टिफिकेट्स हो, रिज़ल्ट हो, डिग्रियां हो, या उनका बिजनेस हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस, जो भी है, इस पर्सन ने अपने मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया है। ओके आई थिंक पहली बार आप जब इस पर्सन से मिलोगे आपको लग सकता है दैट ये पर्सन थोड़ा सा फ्लर्टी है, या ये पर्सन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इस पर्सन के असलियत को मे बी आप पहले नज़र में नहीं परख पाओगे। आपको लगेगा ये क्या मेरा स्पाउस बनेगा या बनेगी, ये तो काइंड ऑफ आपको लगेगा नहीं नहीं, देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ आप हमेशा डिनाई करोगे पहले आप मे बी जब आपकी शादी की बात होगा या आप इस पर्सन को मिलोगे, आई फील देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे आपको लगेगा ये कैसे मेरे स्पाउस बन सकते हैं, या फिर इनमें कुछ क्वालिटीज़ है जो मुझसे मैच नहीं करता। बट जैसे जैसे आप इस पर्सन को जानोगे, जैसे जैसे आपकी दोस्ती बढ़ेगी, आई थिंक यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट नहीं, लाइक दिस इज़ माई सोलमेट। ये पर्सन बाहर से जैसे हमेशा ज़िंदा दिल रहते हैं, खुश रहते हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट करते हैं एक अच्छे वे में, नॉट इन अ बैड वे। आपको ऐसा लगेगा नहीं दैट इस पर्सन के अंदर इतना डेप्थ है, इस पर्सन के पास इतना एक्सपीरियंस है, इस पर्सन के अंदर इतना मेच्योरिटी है। वो आपको पहले दिखेगा नहीं बाहर से, बट आप जैसे इस पर्सन को जानोगे यू विल रियलाइज़ ये एक बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन है जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है, मेहनत किया है, एंड इस पर्सन को लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है। So this is a very interesting connection, pile number 1. Let's see यहाँ पे क्या blockages है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये person कैसे दिखते हैं अगर कोई भी मैसेज हम लोगों को मिले। Let's see first यहाँ पे क्या blockages है spirit, इस connection में क्या blockages है। The green man, द हर्मिट। आई थिंक इस पर्सन के इस मैरिज में जो भी एक छोटा मोटा ब्लॉकेज होगा, टू ऑफ पेंटिकल्स, सन, आई थिंक इस मैरिज में जो छोटा मोटा ब्लॉकेज होगा वो ये है दैट इस पर्सन के ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। सो मे बी इनकी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी इनका वर्क का बहुत प्रेशर या बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस पर्सन को बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, इस पर्सन को बहुत ही बिज़ी रहना पड़ेगा, इस पर्सन का जो शेड्यूल है वो बहुत बिज़ी है, वो बहुत डिफरेंट है आपसे। आई थिंक आप दोनों का टाइम लाइक मे बी आप नाइट शिफ्ट करते हैं, अगर आप वर्किंग हैं मे बी ये पर्सन डे शिफ्ट करते हैं, या आप डे करते हैं ये पर्सन नाइट, या इस पर्सन लाइक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये पर्सन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ठीक है, अपने फैमिली के तरफ, आपके तरफ, अपने बच्चों के तरफ, अपने काम के तरफ, हर जगह से इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं एंड ये बहुत अच्छे से निभाते हैं। सो आई फील आपको कभी कभी लग सकता है दैट आप दोनों के पास ज़्यादा लाइक आप दोनों साथ में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हो, या आप दोनों के पास आपको कभी कभी लगेगा दैट यहाँ पे थोड़ा सा दूरी बन रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको लग सकता है बिकॉज़ ये पर्सन बिज़ी रहते हैं, आपको लग सकता है बिकॉज़ मे बी कभी कभी ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाएंगे बिकॉज़ ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ऑल्सो ये पर्सन जब बहुत ही टेंशन में होते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हैं या एंशियस होते हैं या कुछ इम्पोर्टेंट सा करते हैं अपने लाइफ में, आई थिंक ये सबसे चुपचाप हो जाते हैं। आई डोंट फील ये आके हर किसी से डिस्कस करते हैं कि क्या करें, ये होगा वो होगा। आई थिंक ये बहुत ही क्वाइट एक शांत बन जाते हैं जब ये पर्सन थोड़ा सा
टेंशन में होते हैं, या ये पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती है, या इस पर्सन के सामने बहुत बड़ा काम रहता है, सो वो आपको थोड़ा सा लग सकता है। एंड ऑल्सो सम ब्लॉकेज इज़ दैट ये जो पर्सन है ये ज़्यादा जल्दी से अपने दिल की बात बोलते नहीं है। सो अगर इस पर्सन को गुस्सा आ गया, ये पर्सन जल्दी से आके नहीं बोलेंगे क्यों ये गुस्सा है, या इन्होंने क्या देखा है, क्या सुना है, या क्या रीज़न है। आई थिंक ये बहुत ही चुप हो जाएंगे। सो वो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है कभी कभी। या फिर अगर ये पर्सन आपसे प्यार कर बैठे, आई डोंट फील ये झट से आके आपको बोलेंगे। आई थिंक बहुत टाइम लेंगे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, एंड आपको वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। सो ये पर्सन जल्दबाजी में अपना इमोशन जाहिर नहीं करते, ये पर्सन जल्दी जल्दी अपने दिल की बातें नहीं बोलते, या अपना दिल नहीं खोल देते किसी के सामने। एंड ये सिर्फ लव में नहीं, आई थिंक ये जनरली हर एक चीज़ में। इस पर्सन के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है, एंड ये आपको बताएंगे बट बहुत धीरे धीरे। एंड सीक्रेट से मेरा कोई नेगेटिव मतलब नहीं है, मे बी किसी बचपन का मेमोरी, मे बी कुछ हुआ था पास्ट में, वो कोई पुराना स्टोरी हो, मे बी कुछ टेंशन वाली बात हो, मे बी कुछ उनका करियर रिलेटेड कुछ सीक्रेट हो। सो आई थिंक ये पर्सन जितने ज़िंदा दिल बाहर से दिखते हैं उतने ही ये सीक्रेटिव है, उतने ही ये अंदर से चुपचाप है। सो वो आपको थोड़ा सा ब्लॉक लग सकता है, बट बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेट्स सी ये पर्सन कैसे दिखते हैं। फीमेल, अगर ये फीमेल है, हाउ डज दिस पर्सन लुक? Any idea of how does this person look or features anything? 5 of Wands, ooh, 6 of Cups. I think this is somebody, pile number 1, 3 of Swords. This is somebody, pile number 1. अगर ये फीमेल है, ठीक है, अगर आप मेल है एंड आप फीमेल के लिए ये वीडियो देख रहे हो, आई थिंक ये पर्सन बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक ये पर्सन बहुत ही पॉपुलर है अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, बिकॉज़ ये इतनी प्रिटी है, या ये इतनी गॉर्जियस है, या बिकॉज आई फील दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी प्रिटी, एंड दिस इज़ समबडी जो बचपन से बहुत ही लाड प्यार से बड़ी हुई है, ये जो भी इंसान है। एंड इनको हमेशा अटेंशन मिला है, चाहे वो दोस्तों से हो, चाहे घर वालों से, रिलेटिव, फ्रेंड, एवरीबडी, हर किसी से उनको अटेंशन मिला है, हर किसी ने उनका ख्याल रखा है। बट जितना इनको अटेंशन मिला है उतना ही इनको हार्ट ब्रेक भी मिला है लाइफ में, चाहे वो पास्ट रिलेशनशिप से हो, चाहे वो उनकी फैमिली से हो, चाहे वो कज़िन या फ्रेंड सर्कल से हो। सो ये एक ऐसी पर्सन होगी जो बाहर से बहुत ही खूबसूरत है, बाहर से बहुत ही प्रिटी है, बट अंदर से इन्होंने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, अंदर से बहुत दर्द दुख इन्होंने सहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, जो बाहर से देख के लगता नहीं है उतना जल्दी। फिज़िकल फीचर्स अगर मैं बोलूँ, आई कैन सी दैट दिस इज़ somebody who is very fair, who is very fair, and आई फील जैसे कि मैंने कहा, इस पर्सन को बहुत सजना पसंद है, स्पेशली इस पर्सन के लंबे बाल हैं, सो इनको बाल में बहुत सारा हेयर स्टाइल ये करती हैं, एंड इनको हेयर स्टाइल करना बहुत पसंद होगा, पाइल नंबर 1। इनको ज्वेलरीज पसंद है, या इनको छोटे मोटे चीज़ें पसंद है, जैसे कि फ्लावर्स आप बोलो, मे बी ये अपने हेयर में फ्लावर्स लगाती है, आई डोंट नो अगर दैट इज़ अ थिंग आपके वहाँ पे, बिकॉज साउदर्न इंडिया में आई थिंक ऐसा होता है। सो आई थिंक ये अपने बालों में फ्लावर्स लगाती है, या उनको फ्लावर्स लगाना पसंद है। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम्स लगाती हैं। सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ हेयर, लाइक लंबे बाल है इस पर्सन के, हेयर स्टाइल्स बनाती है ये पर्सन बहुत सारी। दिस इज़ समबडी जो टॉल है एंड जो एक्चुअली बहुत ही प्रिटी है, यू नो। इनका हाइट काफ़ी मीडियम है, मीडियम से लेके टॉल हाइट है, एवरेज हाइट से लेके टॉल हाइट है इनका, या एंड आई फील दिस इज समबडी हु इज या जिनके काफ़ी सारे शौक हैं, लाइक ये हमेशा कोशिश करती है बेस्ट चीज़ें, लाइक ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना, बट इस पर्सन को सब कुछ आता है। बाहर से देख के लग सकता है इस पर्सन को कुछ नहीं आता, घर के काम नहीं आते, ये सिर्फ फैशन करती है, बट ऐसा नहीं है। आई फील दिस इज़ समबडी,
जो हर एक काम को अच्छे से निभाती है, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, सजना संवरना हो, दोस्तों के साथ जाना हो, आपके साथ टाइम बिताना हो. आई फील दिस इज़ समबडी हु इज़ एन ऑलराउंडर. दिस इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, और दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी रिच. या एंड दिस पर्सन काइंड ऑफ ये हमेशा सज सवर के रहती है. आई डोंट फील ये पर्सन ज़्यादा लाइक ये पर्सन हमेशा एनर्जेटिक रहती है, बहुत ज़्यादा सजती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट इनको हमेशा चाहे वो घर में हो बाहर हो, इनको प्रॉपर ड्रेसअप करके रहना अच्छा लगता है. ठीक है, लेट्स गो फॉर मेल्स. जो लोग आप फीमेल्स हैं एंड आप ये देख रहे हो एंड आपको जानना है आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसे दिखेंगे. ओ 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स. I can see a dark, handsome, tall person. ये person बहुत ही tall है, and this is somebody जो मे बी उतना भी ज़्यादा गोरे नहीं है. Kind of dark Indian tone है, जो कि normal है, normal Indian skin tone जैसे होता है. Black hair, yeah. समबडी जिसके जो वेरी रिच है, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा फाइनेंसेस है, सेविंग्स है, प्रॉपर्टीज़ है. एंड इस पर्सन को खाने का बहुत शौक है, लाइक बेस्ट रेस्टोरेंट्स को विज़िट करना, अच्छा खाना खाना, या उनके कुछ दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. इनको खाने का शौक है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक है. दिस इज़ समबडी जो हु इज़ वेरी टॉल, हु इज़ वेरी काइंड ऑफ टॉल, डार्क काइंड ऑफ अ पर्सन. डार्क मतलब इंडियन स्किन टोन. Okay, I'm seeing कुछ लोगों के लिए this can be a muscular person, but कुछ लोगों के लिए this is not a muscular person. ये normal एक person है, ये ज़्यादा पतले भी नहीं है, ये ज़्यादा muscle वाले भी नहीं है. This is a normal person, and इनको Indian चीज़ें पहनना अच्छा लगता है, जैसे शेरवानी हो जाए, पंजाबी हो जाए, जो भी men पहनते हैं. इनको अच्छा कपड़ा, ब्रांडेड कपड़े पसंद है. इनको अपना बियर्ड रखना पसंद है, बियर्डेड पर्सन. आई एम ऑल्सो गेटिंग परफ्यूम्स. ये बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स लगाते हैं. एंड इनको महंगे जगहों पे जाने का शौक़ है. दैट इज़ कमिंग अप बार बार ये मैसेज. इनको महंगे रेस्टोरेंट्स पे जाने का शौक़ है, अच्छा खाना खाने का बहुत शौक़ है. एंड मे बी ये अल्कोहल लेते हैं फॉर सम ऑफ यू. कुछ लोगों के लिए देयर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी कमिंग इन. मे बी इनको अल्कोहल, आई एम नॉट सेइंग इनको अल्कोहल प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ये लेते हैं. बट मे बी ओकेशनली किसी के शादी पे, किसी के बर्थडे पे, समथिंग पार्टीज़ पे. बट ऐसा नहीं है कि हर रोज़ या कुछ एडिक्शन है, ऐसा नहीं है. ओके, एंड इनको घूमने का बहुत शौक़ है. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग कमिंग अप. Yeah, so overall that is what I see here. इनके characteristics, physical features जो मुझे दिखा यहाँ पे. So that is what I have for you pile 1. I hope ये आपका अच्छा लगा होगा. ये एक detailed reading था, I know. And अगर ये आपको अच्छा लगा है then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of this family. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye. हाय एंड वेलकम बैक ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये मरून हेयर बैंड चूज़ किया है. लेट अस सी आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपका फ्यूचर मैरिज सिचुएशन क्या हो सकता है. लेट्स स्टार्ट. ओके, नंबर 6, हीलिंग बिगिंस. सोलर प्लेक्सस चक्रा नंबर 3. ओके, get to know each other number 44. Release number 13. One ring circus number 15. Okay, so first energy that I'm getting, number 43 है details. Ride the wave number 14. Interesting. Pathway 35.
ऑफिशियल पर्सन 22। सो आई फील ये जो पर्सन है, ये पर्सन या तो अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, या तो ये किसी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे काम करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मे बी किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे, जैसे कि पुलिस या इंस्पेक्टर या सीबीआई, और मे बी समथिंग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे एक यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, जो बहुत ही एक रेस्पेक्टेड पोस्ट है, मे बी आर्मी, मे बी एयरफोर्स, नेवी, समथिंग, ठीक है, जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पोस्ट है। नेवी ऑफिसर हो सकते हैं, नेवी या इंडियन आर्मी, ठीक है, वो ज़्यादा चांसेस है अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो। नाउ व्हाट आई रियली फील, इस पर्सन, दिस इज़ समबडी हु इज़, बाहर से ये पर्सन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बाहर से ये पर्सन बहुत ही डिटरमाइंड है, एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, डज़ नॉट मैटर, इनका जो एनर्जी है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, ये पर्सन किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये पर्सन बहुत ही डिसिप्लिन्ड है अपने लाइफ में, लाइक हर चीज़ ये टाइम से करते हैं, हर एक चीज़ इनको परफेक्ट चाहिए, प्रॉपर चाहिए, हर एक चीज़ प्लानफुली करते हैं, यू नो। एंड इस पर्सन को थोड़ा सा लाइक बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या थोड़े से गुस्सैल है, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे गुस्सा करते हैं या चिड़चिड़ करते हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इनको एंगर प्रॉब्लम है, बट उसके लिए कुछ भी नेगेटिव सोचने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर ये इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस में है, या कुछ इम्पोर्टेंट सा काम करते हैं, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल है, या फिर बहुत बड़े कंपनी में कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट में है, सो मे बी वो थोड़ा सा नेचुरल है दैट इनको थोड़ा सा एंगर हो सकता है। ओके, नाउ आई फील जब आप लोग मिलो, आई थिंक इस वक्त आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, एक फिज़िकल डिस्टेंस, एक जोग्राफिकल डिस्टेंस, मे बी ये किसी और कंट्री में है, मे बी ये कंट्री नहीं तो आई थिंक किसी और स्टेट में है या किसी और जगह में है, या जब आप मिलो तो मे बी आप दोनों के बीच में एक फ़िज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, मे बी जब आपका बात चले शादी के बारे में, या अगर ये लव मैरिज है, यहाँ पे आई थिंक अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा है, बट कुछ लोगों के लिए लव भी हो सकता है अगर आप अरेंज नहीं करना चाहते, बट मैक्सिमम लोगों के लिए आई थिंक ये अरेंज्ड मैरिज है। एंड बट वो जो भी हो, एक फिज़िकल सा डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक फ़िज़िकल डिस्टेंस है यहाँ पे, या तो ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं कहीं और शहर में, कहीं और स्टेट में, ठीक है। एंड अगर ये अरेंज मैरिज हुआ, आई थिंक ये पर्सन दूर से आएंगे आपसे मिलने शादी से पहले, या शादी से पहले जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, बात करोगे, ये पर्सन दूर से आएंगे आपसे मिलने, एंड ऑब्वियसली शादी के बाद आप या तो जाओगे या ये पर्सन आएंगे, जो भी हो वो आप दोनों का मैटर है। व्हाट एल्स, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक एनर्जी है दैट दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ठीक है, इस पर्सन को आई डोंट फील आप जानते हो, पाइल नंबर 2 मैक्सिमम लोगों के लिए। एंड ऑल्सो ये पर्सन कुछ क्रिएटिव इनमें टैलेंट है, सो अगर इवन इफ अगर ये कुछ ऐसा यूनिफॉर्म वाला काम करते हैं, जैसे पुलिस हो जाए, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो जाए, एमएनसी में बड़े बड़े पोस्ट ये होल्ड करते हैं, फिर भी आई थिंक इनमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है जो आपको बहुत पसंद आएगा, पाइल नंबर 2, जैसे मानो म्यूज़िक, आर्ट, पेंटिंग, डांसिंग, वट एवर, एक एक्स्ट्रा टैलेंट है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग हियर। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके पास्ट लाइफ पर्सन हो सकते हैं, अगर आप पास्ट लाइफ में मानते हो, आई थिंक दिस इज़ अ पास्ट सोलमेट और अ पास्ट लाइफ पर्सन, अगर सोलमेट नहीं भी है, पास्ट लाइफ पर्सन, ओके। इस पर्सन को वाटर बहुत पसंद है, सी बीच पे जाना या क्रूज़ पे जाना, शिप्स पे जाना, सो आई दैट इज़ द एनर्जी है, मे बी इंडियन नेवी में हो सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो।
ये बहुत ही एक वेल एडुकेटेड पर्सन है, एडुकेशन इनके लिए बहुत मायने रखता है पाइल 2। बहुत ही एडुकेटेड, वेल एडुकेटेड पर्सन है। इनको किताबें पढ़नी अच्छी लगती है, इनको नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानना सीखना अच्छा लगता है। एंड ये पर्सन बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। इस पर्सन को ये पर्सन ज़िंदगी में हारना नहीं चाहते। चाहे ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि मैं फ़र्स्ट आऊँगा, या मुझे इसमें अगर मुझे आज ये नहीं आता, एक दिन मैं इसी सब्जेक्ट में टॉप करूँगा, काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे, या करूँगी, व्हाटएवर, मेल फीमेल व्हाटएवर। सो दैट इज़ द एनर्जी। सो लेट्स सी यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्या आ सकते हैं पाइल 2, क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं इस शादी में। पेज ऑफ कप्स, क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में शादी के बाद, ब्लॉकेजेस आफ्टर मैरिज स्पिरिट। आई डोंट फील ये पर्सन ज़्यादा रोमांटिक है, समथिंग आई एम हियरिंग। सो आपको वो थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। आई डोंट फील ये पर्सन ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, जिसे गाना जो आपके लिए गाना गाएंगे या शायरी लिखेंगे। आई डोंट फील ये वैसे किस्म के इंसान है। ये थोड़े से ज़िद्दी है, थोड़े से ज़िद्दी है, इनको एडवेंचर पसंद है। सो आई फील पाइल नंबर 2, जो ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में जिस चीज़ को लेके मैक्सिमम प्रॉब्लम, झगड़ा झमेला हो सकता है, वो यही है दैट इस पर्सन को, पहली बात, ये पर्सन रोमांटिक नहीं है। मे बी आप बहुत रोमांटिक है, या फिर अगर आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हैं तो अच्छा ही है। आई डोंट फील ये पर्सन भी ज़्यादा रोमांटिक है। बट हाँ, ये पर्सन आपको खुश रखेंगे, ये पर्सन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेंगे, बट ये वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते जैसे स्टोरी लिखना या पोएम लिखना या वो सारा, हाउ इट वर्क्स। आई ऑल्सो फील दैट ये पर्सन बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। मे बी आप नहीं हो, मे बी आपको देर से उठना अच्छा लगता है, मे बी आपको जंक फूड खाना अच्छा लगता है, मे बी आपको लेट सोना अच्छा लगता है, बट ये पर्सन बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। फॉर सम ऑफ यू आई एम हियरिंग एक्सरसाइज। इस पर्सन को एक्सरसाइज या जिम करना पसंद है, बट मे बी आपको पसंद नहीं है। तो उस चीज़ को लेके आप दोनों में प्रॉब्लम आ सकता है, झगड़ा झमेला। मे बी वो आपको फोर्स कर सकते हैं जिम करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर मे बी वाइस वर्सा है कि आपको पसंद है बट आप इनको फोर्स कर रहे हो। सो जो भी रेजोनेट कर रहा है वैसे लो इस एनर्जी को। एंड इस पर्सन को सॉरी कहना अच्छा नहीं लगता। थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से अखरूक है ये पर्सन। वही एक प्रॉब्लम आपको आ सकता है, वही चीज़ को लेके झगड़ा झमेला हो सकता है। अदरवाइज़ हाँ, डिसिप्लिन को लेके हो सकता है। ये पर्सन को ज़्यादा खर्चा करना या अननेसेसरी खर्चा करना पसंद नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। ऐसा नहीं कि इस पर्सन के पास पैसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये पर्सन बहुत कैलकुलेट करके चलते हैं लाइफ में। फालतू का खर्चा, फालतू की बातें इस पर्सन को पसंद नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस पर्सन का कोई फिजिकल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक या कुछ भी इस पर्सन के बारे में जो हम लोग पहचान सकें। हु इज़ दिस? फिजिकल फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, हु इज़ दिस? द मून। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे बार बार। इवन दो इन सारे रीडिंग्स में ज़ोडिएक ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बट फिर भी। Who is this person? The battle wagon. Harvest and the Ace of Cups. First of all, this is somebody, pile number 2. आई थिंक ये पर्सन बहुत नेचुरल है, ठीक है। सो अगर ये फीमेल है, जो लोग आप मेल है एंड आप अपने वाइफ के लिए देख रहे हो, फ्यूचर वाइफ के लिए, आई थिंक इस पर्सन को ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है। आई थिंक इस पर्सन को नेचुरल रहना पसंद है। एंड ये पर्सन नेचुरली ही सुंदर है, नेचुरली ही ये पर्सन कंफर्टेबल है। इस पर्सन को उतना मेकअप अच्छा नहीं लगता, या उतना भारी भारी गहने या साड़ियाँ, लहंगाज, कुर्ताज, इतना ज़्यादा सजना संवरना इनको अच्छा नहीं लगता है, या सजते संवरते नहीं है उतना ज़्यादा।
ये पर्सन, अगर ये मेल है आई थिंक इस पर्सन को उतना ज़्यादा ये पर्सन बहुत सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। हम सिंपल किस्म का इनका गेटअप है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवरडू है या फिर इतना ख़राब पहनते हैं, वो भी नहीं है। आई थिंक एकदम सिंपल साधारण सा इनका टेस्ट है, इनका चॉइसेस है, कपड़ों का चॉइसेस, ज्वेलरी या जो भी ये करते हैं, गाड़ी बंगला घर जो भी है, ओके। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्हें आई डोंट नो, मे बी गार्डनिंग करते हैं ये पर्सन, या इस पर्सन के घर में बहुत बड़ा गार्डन है। आई एम गेटिंग गार्डनिंग एंड दिस इज़ समबडी जो हर चीज़ को परफेक्ट रखना चाहते हैं। इनके घर में हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, सुंदर सजा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है कि कोई घर को सजाता नहीं है, कोई घर को साफ़ नहीं करता। इनको सब कुछ साफ़ चाहिए, सब कुछ प्रॉपर चाहिए, सब कुछ अपनी जगह पे चाहिए। परफेक्शनिस्ट किस्म के है ये पर्सन, बोल सकते हो। अगर ये फ़ीमेल इंसान है, फ़ीमेल पर्सन है, आई थिंक इस पर्सन के मीडियम टू शॉर्ट हेयर है, शॉर्ट हेयर है या मीडियम लेंथ का हेयर है। इस पर्सन को गाउन्स पहनना या इस पर्सन को साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद है, या सिंपल बट ये सारी चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद है। ट्रेडिशनल चीज़ें पहनना, या फिर आई एम गेटिंग गाउन्स या long gowns or something like that, that is the energy if you resonate with it. White इनका फेवरेट कलर हो सकता है। अगर ये एक मेल पर्सन है, आई फील वाइट इनका फेवरेट कलर है। अगर ये फीमेल है, आई थिंक ब्लू इनका फेवरेट कलर है। सो वाइट और ब्लू इन लोगों का फेवरेट कलर है। इस पर्सन के पास काफ़ी सारे हेल्पिंग हैंड्स है। इनके घर में कोई कुक है, इनके गार्डनर है, कोई इनका ड्राइवर है, कोई ये है वो है। सो इनके पास आई थिंक सब सारे सुविधाएं हैं, बट इनका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी सिंपल है। इनके पास पैसा है, या इनको मे बी ऑफिस से घर दिया जाता है, गाड़ी दिया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये उनका गलत इस्तेमाल करे, या ये पैसा है इसका मतलब पार्टियाँ कर रहे हैं, पैसा है इसका मतलब महंगी साड़ियाँ पहन रहे हैं। ये सब नहीं करते हैं, ये सिंपल रहते हैं, बट काफ़ी सारे फैसिलिटी के साथ रहते हैं। इनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, शादी के बाद नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट आई मीन, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर द फिजिकल अपीयरेंस। एंड जो मेल है, आई थिंक उनकी बियर्ड हो सकता है नॉर्मल। कुछ लोगों के लिए फीमेल या मेल हो, उनका जो हेयर है वो ब्राउन कलर का हो सकता है, चाहे वो नेचुरली ब्राउन है या फिर उन्होंने ब्राउन किया हुआ है, आई डोंट नो, या फिर वो henna लगाती है मे बी, या लगाते हैं, डज नॉट मैटर, बट उनका हेयर ब्राउन हो सकता है या ब्लैक। फॉर सम ऑफ यू आईज और हेयर ब्राउन हो सकता है, डीप ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, ठीक है। लड़कियों के लिए स्पेशली, अगर आप अपना फ्यूचर वाइफ के बारे में जान रहे हो, स्पेशली आप लोगों के लिए ब्राउन इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दैट इज़ ओवरऑल व्हाट आई सी हियर। या एंड इनका जो घर है आई थिंक थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, या तो किसी हिल स्टेशन, हिली एरिया में, या तो किसी ऐसे जगह में जहाँ पे ज़्यादा सिटी लाइफ ना, थोड़ा सा कम हो या ना हो। ऐसा नहीं है कि इनके घर के पास ही घर है एंड हज़ारों लोग रहते हैं, बहुत ही कैओस है। आई थिंक ये जहाँ रहते हैं या रहते होंगे आप लोग फ्यूचर में, वो बहुत ही एक शांत जगह होगा, सारे फैसिलिटीज़ होंगे, एक नेचर के आसपास का जगह है। ये नेचर के साथ रहते हैं, ये पर्सन नेचुरल तरीके से रहते हैं। इनको ये सिटी लाइफ, शोर शराबा, हंगामा, ड्रामा, लोग, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू पाइल 2 एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हाय एंड वेलकम बैक पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने भी ये ग्रे हेयर बैंड चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 3 है। एंड लेट अस सी आपका फ्यूचर मैरिज सिचुएशन क्या हो सकता है।
आपका फर्स्ट एनर्जी है नंबर 2 कमिंग टुगेदर, ब्यूटीफुल, 2 ऑफ कप्स, जस्ट ब्रीथ, नंबर 4। आई थिंक पाइल 3 यहाँ पे एक एनर्जी है दैट आप बहुत जल्दी इस पर्सन को मिलोगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। सो मे बी ऑलरेडी आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो या आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो। एम्ब्रेस योर इमोशंस, नंबर 18। Queen of Summer, that is the Queen of Cups. Field of Dreams, number 21. Spirit of Place, Compass. Community, main male, courtship. ओके सो यहाँ पे भी एक एनर्जी है ऑफ अरेंज्ड मैरिज। सो मे बी यहाँ पे अरेंज्ड मैरिज हो रहा है, आप लोगों के लिए चांसेस है, बट अगर लव है तो लव भी हो सकता है, बट मैक्सिमम पाइल 3 अरेंज मैरिज दिख रहा है मुझे। नाउ आई थिंक हियर दैट ओके लव भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ अरेंज्ड है। आई फील हियर दैट इस पर्सन को मिलने से आप कुछ ही कुछ देर के ही देरी है, ठीक है, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन, या फिर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ है, मतलब मे बी आप दोनों का एंगेजमेंट हो गया है, मे बी आपका ऑलरेडी बात चल रहा है, मे बी आप कुछ ही दिनों में लड़के वाले देखने आ रहे हैं या लड़की वालों को आप देखने जा रहे हैं। सो आई फील दैट ऑलरेडी इट्स टाइम कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए, टाइम आ चुका है ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री ले, चाहे वो अरेंज्ड मैरिज के हिसाब से हो या लव्ड मैरिज के हिसाब से हो, डज नॉट मैटर। बहुत जल्दी आप लोग मिलोगे, पाइल नंबर 3। what else? Okay, I also feel that for love, I think there is this energy that आप लोग कोशिश कर सकते हो, आप इस पर्सन से प्यार करने लगोगे एंड आप रियलाइज़ भी नहीं करोगे, वैसा एनर्जी है यहाँ पे। सो आई डोंट नो यहाँ लव मैरिज होगा या अरेंज्ड आप करना चाह रहे हो, बट आई थिंक आप इस पर्सन के लिए बहुत ही, आप जैसे इस पर्सन को मिलोगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आप इस पर्सन के प्यार में पड़ जाओगे या आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगोगे। एंड आई थिंक आप पहले ये कोशिश करोगे उस चीज़ को छुपाने का, बिकॉज मे बी आपको लगेगा दैट ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर आपको लगेगा दैट मैं पहले बोलना नहीं चाहता या नहीं चाहती, या फिर अगर मैं बोलूँ तो क्या सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगा, क्या मुझे बोलना चाहिए। सो एक डर हो सकता है, एक टेंशन हो सकता है दैट क्या ये सच में प्यार है, क्या मुझे प्यार हो गया है, क्या ये लाइकिंग है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्वीट इमोशंस, बहुत ही स्वीट सा इमोशन काम करेगा, या फिर इस पर्सन का भी हो सकता है, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो आई थिंक ये पर्सन जैसे ही इस चीज़ को फील करेंगे, आई थिंक ये थोड़े से आपको बोलने से घबराएंगे, ये कोशिश करेंगे अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखने की कैद करके, बिकॉज मे बी ये थोड़े से डरेंगे, थोड़े से नर्वस फील करेंगे, या इनको लगेगा कि क्या ये करना चाहिए, बोलना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा। सो एक स्वीट सा इमोशन काम करेगा आप दोनों के बीच में पहले। आई थिंक ये जो मैरिज होगा पाइल नंबर 3, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और एक हैप्पी मैरिज होगा। आई डोंट थिंक आप दोनों के लाइफ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। आई डोंट फील आप दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम्स होगा या झगड़ा झमेला होगा या जो भी डे टू डे प्रॉब्लम्स आते हैं दूसरे मैरिड कपल्स में, आई डोंट फील आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। आई थिंक आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो थोड़ा बहुत स्मूथ होगा, दूसरों से स्मूथली चीज़ें फॉरवर्ड मूव करेगा। एंड आई थिंक आप दोनों आप फील करोगे दैट आप दोनों एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट मैच हो। जब ऐसा होता है दैट प्यार से भी इम्पोर्टेंट कंपैटिबिलिटी होता है, प्यार से भी इम्पोर्टेंट ये होता है दैट क्या आप उस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर रह पाओगे, एक ही घर में, एक ही साथ साथ कदम मिला के आप सारा ज़िंदगी बिता पाओगे एक दूसरे के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ होता है। सो ये लव हो या अरेंज्ड हो, आई फील पाइल 3 आप दोनों का वो जो एक बॉन्डिंग है, वो जो एक सिंक है, वो बहुत ही अच्छा होगा, एक अलाइंड रिलेशनशिप होगा आप दोनों का। बिकॉज आई फील दैट कुछ बोलने से पहले ही आपके पर्सन समझ जाएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, एंड वाइस वर्सा, आपके पर्सन के बोलने से पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन क्या बोलना चाहते हैं। ओके
इनकी फैमिली आपको बहुत पसंद करेगी या आपकी फैमिली इनको बहुत पसंद करेगी। सो ओवरऑल ये काफ़ी एक हैप्पी सा सिंपल स्वीट मैरिज है। लेट्स सी पाइल 3 आपके लिए यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्या हो सकता है या मैरिज के बाद। ओके, द लॉर्ड ऑफ शैडोज, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं? क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं शादी के बाद? फाइल नंबर 3, 5 ऑफ wands, ओके, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, यस। पाइल 3 जो ब्लॉकेजेस आ सकते हैं वो यही है दैट शादी के बाद कुछ लोग, दूसरे लोग, थर्ड पार्टीज़, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी मतलब कोई और फीमेल मेल हो, चाहे वो इनका वर्क सिचुएशन हो, कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो या उनकी रिलेटिव्स हो, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, स्पेशली जो लोग आपकी शादी से जेलस है, स्पेशली जो लोगों को आपकी शादी पसंद नहीं है, या कुछ रिश्तेदार है, कुछ थर्ड पार्टीज़ है जो इन पे लाइक कोशिश कर सकते हैं इस शादी को तोड़ने की या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की। बट आई फील आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा दैट आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाओगे। वो प्रॉब्लम आपके बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं, वो प्रॉब्लम आपके मैरिज को टूटने नहीं देगा, ठीक है। बट आई थिंक जो मेन ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर सकते हो शादी के बाद, वो है दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस। दूसरे लोग इंटरफेयर करने आएंगे, दूसरे लोग यू नो जानबूझ के पॉलिटिक्स कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, या दूसरे फीमेल्स या मेल्स, थर्ड पार्टीज़ आपके पर्सन पे थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हैं दैट क्या वो उनका कैरेक्टर कैसा है, या क्या वो रेडी है, क्या वो रिलेशन में जाएंगे, क्या वो आपको चीट करेंगे या नहीं। बट आई डोंट फील ये पर्सन आपको चीट करेंगे। आई फील बिकॉज आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा पहले से, आप दोनों को एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, एक बहुत ही डीप लेवल पे आप कनेक्ट करोगे। सो इन द एंड ये थर्ड पार्टीज़ या दूसरे लोग जो भी ये ड्रामा वाले लोग हैं, आई डोंट फील ये आप दोनों का कुछ भी नुकसान कर पाएंगे, पर कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी इस पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस या कुछ भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। 2 ऑफ swords, 9 ऑफ swords। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर या कुछ भी फिजिकल अपीयरेंस अगर हम लोग जान पाए। पाइल 3 पर्सन या स्पिरिट। 7 ऑफ कप्स, नेचर, द विच। पाइल 3 आई थिंक ये जो पर्सन है, दिस इज, अगर ये फीमेल है, दिस इज समबडी हु इज़ वेरी प्रिटी, हु इज़ वेरी ब्यूटिफुल। पाइल 3 स्पेशली द फीमेल्स, आई थिंक दिस इज़ समबडी जो नेचुरली प्रिटी है। उनका फेस, उनका हेयर, उनका बॉडी, उनका स्किन, सब कुछ नेचुरली, आँखें, स्पेशली आईज़, ठीक है, इट इज़ ऑल नेचुरली वेरी ब्यूटिफुल। एंड ये पर्सन ज़्यादा सजती संवरती नहीं है, ये पर्सन को ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है, ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं करती हैं ये। दिस इज़ समबडी जो नेचुरल है एंड बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक ये पर्सन नेचुरल चीज़ें बहुत करती है, जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो जाए या स्किन केयर के लिए आयुर्वेदा यूज़ करती है, या जो सारी चीज़ें नेचर से आता है, वो सारी चीज़ों को ये पर्सन ज़्यादा यूज़ करती है अपने स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, अपने बॉडी के लिए। इनको ज़्यादा वो ब्रांडेड मेकअप और ब्रांडेड चीज़ें, ये सब द केमिकल वाला चीज़ें पसंद नहीं है। घर का खाना खाना पसंद है, ऑयली या बाहर का जंक खाना पसंद नहीं है, या दैट इज़ द सिचुएशन। एंड अगर ये मेल है, आई फील दैट ये पर्सन बहुत हैंडसम नहीं, बट ये एवरेज अच्छा दिखते हैं, ठीक है, इसको ख़राब भी नहीं कहा जा सकता, ये अच्छे दिखते हैं, ये भी नेचुरल है, इनको भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना पसंद नहीं है।
बट आप दोनों अच्छे दिखोगे साथ में एंड दिस विल बी अ वेरी हैप्पी मैरिज पाइल 3। मेल हो या फीमेल हो, ये पर्सन बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, कुक है, बहुत अच्छे कुक है ये पर्सन, ठीक है। एंड इस पर्सन को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से बना के, चाहे वो आपको हो, अपनी फैमिली को हो। एंड ये मेल फीमेल डज़ नॉट मैटर, कुछ भी जेंडर के है ये पर्सन, डज़ नॉट मैटर। मे बी इस पर्सन को इंसोमिनिया हो सकता है, या इस पर्सन को नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, रात को नींद नहीं आता, लेट नाइट जगते हैं ये पर्सन काम के वजह से या टेंशन में, या कुछ लोगों का आदत होता है मूवी देखना या किताबें पढ़ना या काम करना, जो भी है ये पर्सन लेट नाइट पर्सन है, इनको लेट नाइट तक जगने का बहुत आदत है, मेल या फीमेल कोई भी, ठीक है। ये पर्सन फ्रेंडशिप को बहुत वैल्यू करते हैं, ये पर्सन दूसरे लोगों को बहुत वैल्यू करते हैं अपने लाइफ में, हर किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, रेस्पेक्ट उनके लिए बहुत मायने रखता है लाइफ में। ओके पाइल 3, सो आई फील फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन बहुत ही लंबे चौड़े मस्क्यूलर हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ज़्यादा मस्क्यूलर नहीं है, बट उनका जो एथलेटिक बॉडी है, उनका जो नेचुरल बॉडी है वो काफ़ी अच्छा है, मस्क्यूलर है। अगर जो मेल की बात कर रही हूँ मैं, वो मस्क्यूलर है, अच्छा है। आई डोंट फील ये पर्सन बहुत पतले है, या अगर ये फीमेल है आई डोंट फील ये फीमेल बहुत पतली है। आई थिंक उनका ऐसा नहीं कि वो बहुत मोटे भी है, बट आई थिंक एक नेचुरल बॉडी जैसे होता है ना, नेचुरल बॉडी, ऐसा नहीं है कि वो जिम कर कर के पतली हो गई है या खा खा के बहुत ज़्यादा मोटी है। इट्स नॉट लाइक, एकदम नेचुरल बॉडी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। एंड इनका जो बॉडी है इट इज़ वेरी नेचुरली मेड। अच्छा खाना, हेल्दी चीज़ों को अप्लाई करना अपने स्किन पे, अपने हेयर पे, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। अगर ये मेल है, ये मेहनत करते हैं, वॉकिंग करते हैं, या घर का काम में हेल्प कर देते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। सो नेचुरल है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो ऑफ या कुछ भी हाई फाई करना है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे नहीं है, विच इज़ एक्चुअली वेरी नाइस पाइल 3। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर पाइल 3, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।